बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो हमने पिछली दफ़ा क्लास किया था, तो हमारे रिवीजन का इंचार्ज कौन बनेगा? जो यानी कि पिछले क्लास हमने पढ़ा, जी हाँ, उसको जो है ना रिवाइज करिए। तो इसके लिए मैं सलाह भाई को, तो सलाह भाई जो है ना रिवाइज करेगा जो हमने पिछले मरतबा पढ़ा था। हाँ, वो रिवाइज करिए जो भी पढ़ा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यानी लास्ट संडे को हमारा क्लास हुआ था, तब उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जो वर्ड जनरेशन, उसका मतलब था कि यानी लोगों के लिए नए सोच ले आना, यानी लोगों के लिए नए कारोबार ले आना, जनरेशन। तो उसके बारे में हमें सर हुसैन साहब ने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, तो उनमें से मैं आपको एक और दो एग्जाम्पल शेयर कर दूंगा। यानी सर ने एक खास एग्जाम्पल ये दिया था कि इस मौसम में देखिए सितंबर चल रहा है, अभी भी गर्मियाँ बहुत हैं, तो ये किसकी वजह से हो गया? डिफोरेस्टेशन की वजह से, जिसे हम दरख्तों की कटाव कहते हैं। ठीक है, तो दरख्तें हमारे लिए क्या है? फायदामंद है। वो हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। तब इनके बाद दूसरी जो फायदामंद किस पे है? बर्ड्स लाइफ के लिए, जो परिंदे होते हैं, यानी वो अपना घर बनाते हैं उन दरख्तों के ऊपर। अगर हम दरख्तों को काट दें तो यानी उनकी घर भी तबाह करें और अपने लिए सांस लेने की भी दुश्वारी पैदा कर रहे हैं। तो इसका मतलब जैसे बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं, लंग्स कैंसर और अस्थमा जो दमे की बीमारी होती है। तो ये दो एग्जांपल हो गए थे। ओके सर, ओके, थैंक यू। अच्छा, एक बार और हमने पढ़ा था, जो हमारा मेन टॉपिक था ना, तो इंट्राप्रेन्योरशिप। हाँ, इंट्राप्रेन्योरशिप का मेन जो डेफिनेशन नए सोच लेना लोगों के लिए, नए कारोबार, नए तरक्की याफ्ता डेवलपमेंट, सही तो बताया मुझे। अच्छा, क्लियर है आपको इंट्राप्रेन्योरशिप किस चीज़ को कहते हैं? ये हमें तो क्लियर है भाई। आपके लिए मोहम्मद शेख भाई, आपके लिए इंट्राप्रेन्योरशिप क्या है? लोगों को सोच बदलना, लोगों के अंदर नया पैदा करना, नया सोच डालना। अच्छा, इसको कहते हैं। जी सर। हाँ सर, इसका आप बताओ इंट्राप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप को एक टीम बनाना है, अपने बिजनेस बनाना है। अच्छा, एंटरप्रेन्योरशिप उसे कहते हैं। सही। मेन समझ नहीं आया, क्या आइडिया है? आप बताओ। एंटरप्रेन्योरशिप एक जो कारोबारी जो लोग होते हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं। जैसे कि लोगों को जो है ना मोटिवेट करना, न्यू आइडियाज़ देना। सही है। जैसे कि नेटवर्क मार्केटिंग के लिए जो आइडियाज़ देना, सही। एंटरप्रेन्योर में आता है। एंटरप्रेन्योर का मतलब जो न्यू सर्विस जो है लोगों को मुहैया करता है, जो नया बिजनेस यानी कि कोई बड़ा काम या बिजनेस अच्छी सर्विस देना, ये सारे जो है एंटरप्रेन्योर में आते हैं। सही। अच्छा, इंट्राप्रेन्योरशिप का लफ्ज़ी मतलब है तिजारत करना। इंट्राप्रेन्योरशिप का लफ्ज़ी मतलब क्या है? तिजारत करना, यानी कि किसी नई तरीक़ेकार से तिजारत करना, इसको कहते हैं इंट्राप्रेन्योरशिप। यानी कि इस बिज़नेस के लिए आपको पैसा नहीं चाहिए, इस बिज़नेस के लिए क्या चाहिए? आपको सोच चाहिए, यानी कि नई सोच से आप जो है ना कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, उसको इंट्राप्रेन्योरशिप कहते हैं। जितनी भी दुनिया में जो है ना सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो तरीक़ेकार का बिज़नेस अमेरिका में स्टार्ट हुआ तकरीबन आज से 40 साल पहले, उसी बिज़नेस को क्या कहेंगे? इंट्राप्रेन्योरशिप। बिल गेट्स ने क्या किया? माइक्रोसॉफ्ट का आइडिया दिया था, लेकिन पैसे किसी और ने इन्वेस्ट किए और काम किसी और इंजीनियर्स ने कर दिया। सही। यानी कि बिल गेट्स ने क्या दिया? खाली आइडिया दिया कि इस तरह का कोई चीज़ जो है बनाना है। ना वो खुद कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर है और ना उनके पास इतने पैसे थे। ठीक है, इन्वेस्ट किसी और ने किया, ठीक है, बनाया किसी और ने, और यूज़ कोई और कर रहा था। उसने खाली आइडिया दिया, उस आइडिया की वजह से उस बिजनेस का तकरीबन 50 से 70% शेयर होल्डर जो है बिल गेट्स है, खाली आइडिया देने से। ठीक है, स्टीफन जॉब जो कि आईफोन का मालिक है, उन्होंने आईफोन खुद बनाया, खाली आइडिया दिया, बनाया किसी और ने, पैसे किसी और के लगे और यूज़ कोई और कर रहा है।
यानी कि इंट्राप्रेन्योरशिप क्या है, पैसे किसी और के हों, ठीक है, और यूज कोई और कर रहा हो, आप क्या आप सिर्फ सर्विस दे रहे हो, अपना कोई सर्विस के जरिए, अपने किसी प्रोडक्ट के जरिए, यानी कि आपको इनकम मिले या आपकी तिजारत हो, इसको क्या कहेंगे, इंट्राप्रेन्योरशिप कहेंगे। अभी क्लियर है, यानी कि पैसे किसी और के हों, ठीक है, यूज कोई और कर रहा हो, आप अपने सर्विस के पैसे ले रहे हो, ठीक है। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे इलाके में मैंने एक किस्सा सुना था एक ड्राइवर का। उन्होंने क्या किया था, वो ड्राइविंग कर रहा था, गाड़ी किसी और ने उनको खरीद के दिया जो गाड़ी का मालिक था, और ये खाली ड्राइविंग कर रहा था, सवारी कोई और थे, ठीक है। उन्होंने मालिक ने ये कहा कि मुझे जो है ना डेली आप 1000 रुपये आकर देना, सारा दिन गाड़ी चलाना, शाम के टाइम जितना आप कमा सकते हो कमा लो, मुझे खाली 1000 रुपये जो है ना शाम के टाइम देना। आप सवारी उठाते हो नहीं उठाते हो, गाड़ी घर में रखते हो, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं, मंथ के एंड में मुझे जो है 30,000 कमा लेना। तो उन्होंने क्या किया, डेली जो है ना अपने मालिक को 1000 देता था, जो इजाफी पैसे जितना वो कमा सकता था दिन में या महीने में, वो सारा जमा करता गया, ठीक है। लगभग 1.5 से 2 साल के अंदर उन्होंने अपना एक गाड़ी खरीद लिया, 1.5 से 2 साल के अंदर अपना एक गाड़ी खरीद लिया, और उस गाड़ी को किसी और ड्राइवर को दिया, यानी कि अपना एक मुलाजिम रखा, और उससे कहा कि मैं आपको तनख्वाह पे रखता हूँ, उससे कमीशन पे नहीं रखा। ड्राइवर को किस चीज़ पे रखा, तनख्वाह पे। आप महीने को 10,000 5,000 जो भी तय होगा, उस तनख्वाह पे जो है ना उस ड्राइवर को रखा, ठीक है। यानी कि उस ड्राइवर ने उस पैसों से अपना एक गाड़ी खरीद लिया। किस वजह से? उन्होंने पैसे लगाए थे, ड्राइवर ने पैसे लगाए, क्या किया, हाँ, सिर्फ अपना सर्विस दिया था, ड्राइविंग का सिर्फ सर्विस दिया था। अब फर्ज करें आप इसी सोच के साथ, अभी उसको तो पता नहीं है एंटरप्रेन्योरशिप का, लेकिन उनका सोच, जो बिजनेसमैन का जो सोच होता है ना, उसी सोच के साथ वो काम कर रहे हैं। और अभी फर्ज करें 2 साल 4 साल के बाद 2 3 4 और गाड़ियाँ वो जो है इस तरह एम्प्लॉय मुलाजिम ड्राइवर रख ले, तो उनको खुद काम करने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगा, वो मुलाजिम जो है ना उनको कमा कर देंगे। 0 से स्टार्ट किया और 4 6 7 10 गाड़ियों का मालिक बन जाएगा। उसी सिस्टम को या इसी बिजनेस को एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। और ये करने से आएगा, सिर्फ सोचने से नहीं आएगा। सोच लिया, अब उसको इम्प्लीमेंट करना, इस बिजनेस को एंटरप्रेन्योरशिप कहेंगे, यानी कि किसी की मुलाजमत ना करना। और हमने पिछली मरतबा पढ़ा था एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से, इस मरतबा जो है ना हम 4 क्वाड्रेंट पढ़ेंगे। 4 क्वाड्रेंट थ्योरी ये रॉबर्ट कियोसाकी ने पेश किया था। रॉबर्ट कियोसाकी को आप जानते हैं? ये जो है ना फाइनेंस का बड़ा एक्सपर्ट है, और हमारे जो है ना फाइनेंस का मेंटोर ऐसे समझो वही है। मईशत के जितने भी हमें मसाइल आएंगे वो हम जो है ना रॉबर्ट कियोसाकी से डिस्कस करेंगे। उनके बुक से जो है उनके बुक से जो है ना हम वो लेंगे कि इस मसले को किस तरह हल करना है। तो उन्होंने एक थ्योरी पेश किया था, 4 क्वाड्रेंट थ्योरी। उन्होंने ये दुनिया के तमाम पेशों को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। दुनिया में जितने भी काम हो रहे हैं, जिस तरीके से भी बंदा पैसा कमा रहा है, उन्होंने उन तमाम तरीकों को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। समझ आ गया? उन्होंने जो है ना पहला क्वाड्रेंट जिसको नाम दिया एम्प्लॉय का, जो कि पूरे पाकिस्तानी जो है ना इस रेस पे लगे हुए हैं कि हमने मुलाजिम बना है। और उन्होंने तकरीबन आदाद शुमार जो बताया, 90% दुनिया का पॉपुलेशन जो है ना वो मुलाजिम है, एम्प्लॉय करते हैं। चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो, चाहे गवर्नमेंट का मुलाजिम हो, चाहे चपरासी हो, चाहे डीसी हो, चाहे सेक्रेटरी हो, ये सारे के सारे एम्प्लॉय के क्वाड्रेंट में आते हैं। समझ आ गया? एम्प्लॉय क्लियर है? और दूसरा जो क्वाड्रेंट है वो सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि खुद का कोई छोटा सा कारोबार स्टार्ट करना, खुद का कोई छोटा दुकान स्टार्ट करना, इसको सेल्फ एम्प्लॉय कहेंगे।
सेल्फ एम्प्लॉय को वाजे करने के लिए, यानी कि आप काम करोगे तो आपके पास पैसा आएगा, काम छोड़ोगे तो पैसा आना बंद। जैसे कि दुकानदार अगर दुकान खोलेगा तो उसके पास कस्टमर आएंगे, उसको पैसा मिलेगा, दुकान बंद तो पैसा बंद। जैसे कि डॉक्टर है, मरीजों को चेक करेगा तो उनके पास पैसा आएगा, मरीजों को चेक करना छोड़ दिया तो पैसा आना बंद। ठीक है, जितने भी इस तरह के कैटेगरी, जो भी नाई है, वकील है, यानी कि काम करेगा तो पैसा आएगा, काम बंद तो पैसा बंद। ऐसे समझो इस बिजनेस को जो है ना, वो बिजनेस जो है ना बंदे को चला रहा है, अगर बंदे ने छोड़ दिया ऐसे समझो वो काम गया। और ये 5% दुनिया की पॉपुलेशन में से 5% जो है ना वो सेल्फ एम्प्लॉय काम करते हैं पूरी दुनिया में। 7 से 8 अरब जो आबादी है इसमें 5% लोग जो है सेल्फ एम्प्लॉय काम करते हैं। और इन दोनों जो है ना एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के पास दुनिया का खाली 5% जो है ना दौलत है। लोग कितने हैं? 95%, लेकिन पैसा कितना है? 5%। खाली 5%। समझ आ गया? यानी कि 95% लोगों के पास खाली 5% दुनिया का दौलत है। और ये सारे के सारे जो है पैसे के लिए भागते हैं, पैसे के लिए कोशिश करते हैं। और हमारा पाकिस्तान का पूरा जो है ना जो सिस्टम है वो इसी पे लगा हुआ है, और हमारा परवरिश भी इसी माहौल में हुआ है। जिस तरह का लिजर्ड का जो है ना मिसाल शायद आपने सुना है कि छिपकली जो है क्या करता है, कोशिश करता है, वक्त लगाता है, अपने शिकार हासिल कर लेते हैं। वो खा लिया तो दोबारा जो है ना शिकार को हासिल करने के लिए दोबारा मेहनत करेगा, कोशिश करेगा और अपने शिकार हासिल करेगा। पूरा ज़िंदगी जो है ना इसी तरीके कार पे गुजारता है, और अपने बच्चों को भी यही तरीका सिखाता है कि आपने अपने खुराक इस तरीके पे हासिल करना है, मैं पूरी ज़िंदगी मेहनत करके कमा के खाना है। और जो दूसरा मिसाल जो था वो स्पाइडर का है। स्पाइडर क्या करता है? हाँ, एसिड बनाता है। हाँ, ऐसे समझो एसिड है उनका, असासा है। वो 3 साल 2 साल जितना भी वक्त उनको लगता है वो अपना एसिड बनाता है। उसमें पैसा नहीं बनाता, उसमें अपना एसिड बनाते हैं। तो उस एसिड से, उस जाल से फिर जो है ना उनका खुराक, उनका इनकम आके जमा होता रहेगा। फिर पूरी ज़िंदगी जब चाहे, जिस तरह चाहे, जैसे चाहे जो है ना खाता रहे, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। जो छिपकली की तरह काम करते हैं ना वो इन्हीं क्वाड्रेंट में आते हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय। लेकिन पूरी ज़िंदगी इनको मेहनत करना है। मुलाजिम है तो 9 से 5 सुबह ड्यूटी करना, पूरी ज़िंदगी 60 साल तक उन्होंने जो है ना इसी तरीके पे अपनी ज़िंदगी गुजारना है। और सेल्फ एम्प्लॉय को पूरा दिन यानी कि अपना दुकान चलाना है। अगर किसी भी दिन यानी कि खुदा न खास्ता अगर वो चाहता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से आप दुकान खोलूँगा, 12 बजे जाता है, शाम को 4 बजे जो है दुकान बंद करता है। पहले जो रात को 12 बजे तक बंद करता था, तो उस दिन उनको उतना कमाई नहीं होगा। यानी कि काम करेगा तो पैसा आएगा। ये इसी जो है ना रैट रेस में लगे हुए हैं, खरगोश की तरह जो है ना रेस में लगे हुए हैं। और जो राइट साइड में जो है ना ये स्पाइडर की तरह काम करते हैं, बिजनेस ओनर और जो है इन्वेस्टर। बिजनेस ओनर कौन होते हैं? बिजनेस ओनर दुनिया के 4% लोग हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप इसी में आता है, बिजनेस ओनर में आते हैं। बिजनेस ओनर किस चीज़ को कहेंगे? जो बिजनेस के मालिक हो। हाँ, वो शख्स जो है ना इसके असास से बने हुए हैं। वो अपना एसेट बनाता है, 4 साल 6 साल मेहनत करके अपना सिस्टम बना लेता है। ठीक है, फिर लोगों की से जो है वो इनकम हासिल करते हैं। अपना कोई कंपनी बना लिया, अपना कोई जो है ना इस तरह का सिस्टम बनाया जहाँ लोग काम कमाएंगे उनके लिए, और वो खुद बैठकर मज़े से खाएगा, अपने मुलाजमों से पैसा जो है जनरेट करेगा। और ये दुनिया के खाली 4% लोग हैं। और आए जो है ना इन्वेस्टर होता है, यानी कि मैं पैसा लगाऊंगा, पैसा मुझे पैसा कमा के देगा। समझ आ गया? यानी कि फ़र्ज़ करो मैंने जो है ना कमर्शियल इंडस्ट्री में एक प्लाट बनाया, 10 लाख 12 लाख मैंने लगा के एक प्लाट बनाया। अब उसको मैंने किराए पे दे दिया। अब हर महीने जो है मुझे उससे किराया आता रहेगा। मैंने सिर्फ पैसा लगाया, पैसे से मुझे अब पैसे आ रहे हैं, इसको इन्वेस्टर कहेंगे। और ये दुनिया के 1% लोग हैं, दुनिया के 1% लोग जो है ना वो इन्वेस्टर हैं। ये दोनों मिलकर 5% लोग हुए। इन 5% लोगों के पास दुनिया का जो है दौलत
वो 95% दौलत होता है। 5% लोग हैं और 95% दौलत जो है इनके पास होता है। लेकिन यहाँ क्या है, 95% लोग हैं और 5% जो है दौलत इनके पास है। मामला बिल्कुल उलट है। और हम भी जो है ना इसी रेट रेस में लगे हैं। अगर हमें और हमारा जो है मेन पर्पस इसमें यह है कि हम यहाँ से लोगों को निकाल कर इस जो है ना राइट साइड में लें, लेफ़्ट साइड से निकाल कर राइट साइड में लें। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी कोशिश में लगा हूँ कि जो हमारे जो भी भाई हैं जो हमारे साथ ज्वाइन होते हैं, हम जो है उसको इन क्वाड्रेंट में लाएँ। समझा गया? यहाँ जो है ना, यहाँ पैसे के लिए काम नहीं किया जाता। यहाँ लोग आपके लिए काम करते हैं और पैसा आपके लिए काम करते हैं। लेकिन इसमें आप पैसे के लिए काम करते हैं। समझा गया? और क्वाड्रेंट समझा गया? ये पूरा इनका थ्योरी है। अब उन्होंने आगे इनका पूरा माइंड सेट जो है बयान किया। एम्प्लॉय माइंड सेट जो है ना वो सिक्योरिटी के लिए काम करता है। इनका मेन पर्पस क्या होता है? सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, यानी कि मुझे कोई पक्का सा नौकरी मिल जाए। ऐसा नौकरी जो है ना जो 60 साल तक, यानी कि जो हमारे पाकिस्तान का रिटायरमेंट होता है 60 साल तक, यानी कि मुझे कोई निकाले ना, अच्छी तनख्वाह वाला नौकरी हो, अच्छे अच्छे बेनिफिट हो, मेडिकल की जो है ना अलाउंस मिले, बच्चों की पढ़ाने के लिए जगह मिले और रिहाइश के लिए वो कंपनी जगह दे। इनका सोच जो है ना सिक्योरिटी के ऊपर होता है, खुद को सिक्योर करने की कोशिश करता है। समझ आ गया? और सेल्फ एम्प्लॉय जो है ना ये ट्रस्ट के ऊपर, इसको सिर्फ अपने ऊपर एतमाद होता है। हर काम खुद करने की कोशिश करता है, हर काम अपने हाथ से करने की कोशिश करता है। समझ आ गया? सेल्फ एम्प्लॉय यानी कि उनको किसी और के ऊपर एतमाद नहीं होता। वो हर काम अपने ऊपर जो है ना खुद करने की कोशिश करता है। और दुनिया में सबसे जो है नाशुक्रे लोग भी यही हैं। नाशुक्री उसमें हद से ज़्यादा होता है। रोबोटिक को ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये हर काम खुद करते हैं और उनको किसी और के ऊपर एतमाद नहीं होता। तो इस वजह से जो है ना वो नाशुक्री भी ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, बिजनेस ओनर इसका क्या माइंड सेट होता है? ये इसमें जो है ना पेशेंट होता है, सबर, और रिस्क टेकर होता है। यानी कि वो ख़तरों से या जो है ना कोई नई स्टेप होने से या नई अपॉर्चुनिटी खोलने से वो इतना जो है सोचता नहीं है, वो कर लेते हैं। अगर फ़र्ज़ करें एम्प्लॉय वाले शख्स को आप कहें कि फ़लाँ जगह एक जो है ना ज़मीन खाली है, आप जो है उनको ख़रीद लें, तो वो ख़रीदेगा नहीं, मशवरा करेगा, लोगों से पूछेगा यार चलेगा भी सही या नहीं, मैं खरीद लूँ, बाद में कितने का जाएगा। वो यानी कि सिर्फ अपने आप को सिक्योर करने की कोशिश करेगा, मुझे इसमें कितना फ़ायदा होगा। कैलकुलेशन पहले करेगा, बाद में उसका वो। हाँ, खुद यानी कि वो अपने बारे में ज़्यादा वो करेगा। लेकिन जो बिजनेस ओनर होगा वो जो है ना अपना जो भी उसका है वो करके वो एक्शन लेगा उस पर, ज़्यादा उसमें वो सिक्योरिटी नहीं ढूंढेगा। चलेगा नहीं चलेगा वो देखा जाएगा, बस पहले वो एक्शन कर लेते हैं। और दूसरा उसमें सबर ज़्यादा होता है और उसी वजह से जो है ना वो इतना कामयाब भी है। और इन्वेस्टर और ये जो है ना अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल ऑफ इमोशन। क्योंकि कभी ज़्यादा पैसे आते हैं इन्वेस्ट करने से, कभी कम भी आते हैं, तो इस वजह से अपनी जो है इमोशन को कंट्रोल करना पड़ता है इन्वेस्टर में। अच्छा, आगे खासियत लिखिए एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय की क्या खासियत है? गो टू स्कूल, स्टडी हार्ड एंड गेट गुड ग्रेड so that they can get to secure and high paying job with benefit। क्या कहा? हम जो स्कूल जाते हैं, मेहनत करते हैं, अच्छे ग्रेड लेते हैं और फिर देन they can get a secure and high paying job। हमारे स्कूल जो है हमें सिर्फ अच्छा मुलाजिम बनाने की कोशिश करता है।
समझ आ गया। और हमारा सिस्टम इसी पे चला हुआ है। स्कूल जाओ, बच्चे कहते हैं अच्छी तरह पढ़ो, फर्स्ट पोजीशन हासिल करो, मैट्रिक करो, मैट्रिक के बाद एफएससी करो, एफएससी के बाद यूनिवर्सिटी जाओ, अच्छी ग्रेड से जो है यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट करो, फिर जो है से अच्छे कंपनी में अच्छा जॉब मुलाजम बनो, नौकर बनो। और रॉबर्ट ह्यूबर साकी कहता है कि रॉबर्ट ह्यूबर ऐसा में उन्होंने कहा कि मेरे दो बाप है ना, रिच डैड और पुअर डैड। जो मेरा रिच डैड था यानी कि अमीर बाप था वो 8वीं फेल था, और जो मेरा अमीर गरीब बाप था जो कि उनका रियल बाप था ना, असल बाप उनका वही था, उन्होंने पीएचडी किया था और एक कंपनी में मुलाजमत कर रहा था, अच्छी मुलाजमत कर रहा था। लेकिन मेरा जो अमीर बाप था वो मिडिल फेल था, लेकिन उनके पास जो है ना 100 से 150 बंदे मुलाजमत कर रहे थे, लेकिन वो मेरा अमीर बाप था पीएचडी किया हुआ, फिर भी लोग जो है ना वो जो है ना किसी कंपनी में मुलाजिम था। और रॉबर्ट ह्यूबर साकी ने कहा कि मैंने जो है ना एमबीए के लिए यूनिवर्सिटी लिया था कॉलेज से, और मेरे अमीर बाप को पता चला कि मैंने जो है ना कॉलेज में एडमिशन लिया, तो अमीर बाप ने मुझे फ़ौरन, मेरा गरीब बाप खुश हुआ कि आपने अच्छा किया, जो है ना अभी मास्टर करोगे इसमें तो आप जो है ना किसी अच्छे इदारे में आप जो है आप लग जाओगे, हाँ आपका जॉब लगेगा। लेकिन मेरे अमीर बाप ने कहा कि आप जो है ना फ़ौरन कॉलेज छोड़ दो, क्योंकि आप अच्छी तरह पढ़ोगे, किसी अच्छे जो है ना कंपनी के एक नौकर बन जाओगे, अपने आप को एक सीईओ या एग्जेक्टिव तैयार कर रहे हो। तो मैंने जो है ना अपने अमीर बाप को तरजीह दिया, कॉलेज छोड़ दिया और अपना खुद का बिजनेस जो है ना स्टार्ट कर लिया। कॉलेज मैंने छोड़ दिया था, और उन्होंने वो आगे लिखते हैं अपना बुक में कि जो जब मेरा गरीब बाप मरा था ना, तो उसके जेब में कफन के लिए भी पैसे नहीं थे, यानी कि हाई फाई मुलाजमत कर रहा था, लेकिन एंड में उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे। और जब मेरा अमीर बाप मर गया तो 50 मिलियन वो बता रहा था गालिबन, इतने पैसे जो है ना उनके अकाउंट में पड़े थे, और पता नहीं कितने मुलाजिम जो है ना वो रखे हुए थे, लेकिन कर क्या रहा था, मिडिल फेल था, और ये पीएचडी पास था। तो हाँ, बिजनेस ओनर के लिए आपको एजुकेशन नहीं चाहिए, जितना ज़्यादा एजुकेशन हासिल करोगे आपका माइंड जो है ना इम्प्लाई के लिए तैयार होता जाएगा, जितना ज़्यादा एजुकेशन हासिल करोगे। और इसमें और क्या है, समवन एल्स इन द बॉस यू जनरेट इनकम फॉर द बॉस। यहाँ आपका कोई बॉस होगा और आप उसके लिए जो है पैसा कमाते होगे एम्प्लॉय में। स्पेंड देयर होल लाइफ इन द रैट रेस, अपना पूरा ज़िंदगी जो है ना खरगोश के रेस की तरह पूरा ज़िंदगी गुजार दोगे। दे लाइक टू डू एवरीथिंग देमसेल्फ, दे डोंट ट्रस्ट एनीवन, यानी कि हर किसी को देखते हैं और किसी और के ऊपर जो है ट्रस्ट नहीं करते। एक्टिव इनकम हैव टू वर्क टू गेट पेड, एक्टिव इनकम होता है यानी कि काम करेगा तो पैसा आएगा, काम छोड़ दिए तो पैसा। और दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय का जो है ना एस्क्वाड्रेंट, इसका क्या माइंडसेट है, क्या माइंडसेट है, यू आर योर ओन बॉस, यू वर्क फॉर योर सेल्फ। सेल्फ एम्प्लॉय में जो है ना आप अपने बॉस खुद है, जब चाहे जिस तरह चाहे अपना जो है दुकान खोले, आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। दे स्पेंड देयर होल लाइफ इन द रैट रेस, ये भी रैट रेस में अपना ज़िंदगी गुजार देते हैं, लेकिन पूरा ज़िंदगी उनको मेहनत करना पड़ेगा। इनका भी एक्टिव इनकम है, वर्क फॉर योर बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ जो है ना बिजनेस आपको चलाएगा, आप बिजनेस को नहीं चलाओगे। अगर बिजनेस छोड़ दिया तो पैसा आना पड़ेगा, समझ आ गया। और अच्छा, बिजनेस ओनर में क्या है, इसका माइंडसेट क्या है, ओन अ सिस्टम एंड पीपल वर्क फॉर यू। एक सिस्टम ओन करो, उसका मालिक बनो, और लोगों को शामिल करो, लोग आपके लिए क्या करें, काम करें। यूर बिजनेस वर्क फॉर यू। अगर आप काम को छोड़ दें तब भी जो है ना आपको इनकम आता रहे, उसको कहेंगे बिजनेस ओनर, यानी कि आपका बिजनेस आपके लिए काम करे। यू हैव द पेशेंस टू ट्रेन अदर पीपल एंड ट्रस्ट देम योर बिजनेस।
आपके अंदर ये सबर हो कि आप दूसरे लोगों को सिखाओ और उनके ऊपर ट्रस्ट करो, एतमाद करो कि वो जो है ना आपके लिए काम करें। फाइनेंशियल फ्रीडम, यहाँ जो है ना आपको मालियाती आज़ादी हासिल होता है, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, जब चाहे जिस तरह से आपको इनकम आता रहेगा। पैसे में इनकम होता है, यानी कि आप काम ना करो तब भी आपको जो है पैसा आता रहे। और इसका एग्जांपल है फैक्ट्री ओनर, किसी फैक्ट्री का मालिक है, मैन्युफैक्चरर बिजनेस, फ्रेंचाइज की जितनी भी बिजनेस है, वो हमारा बिजनेस भी है, ये फ्रेंचाइज बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है। इंटरप्रेन्योर हम इसी कैटेगरी में हैं, बिजनेस ओनर। और लास्ट वाला इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर, योर मनी वर्क फॉर यू, आपका पैसा आपके लिए काम करे। एवरी डॉलर इज एन एम्प्लॉय, यानी कि हर डॉलर आपको जो है ना कोई मुलाजमत पैदा करके दे रहा है। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी पैसे की आज़ादी हासिल होती है। पैसिव इनकम, आपने एक दफ़ा लगाया फिर पूरी ज़िंदगी आपको वो पैसा आता रहेगा, कभी बंद रहेगा। टेक रिस्क, कंट्रोल, मिनिमाइज एंड इवन एलिमिनेट देम, यानी कि इसमें आपको अपने ऊपर कंट्रोल हासिल करना होगा। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम किसी को पता है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल फ्रीडम किस चीज़ को कहते हैं? वक्त का, आप में से किसी दोस्त को वक्त फाइनेंस कहते हैं पैसे को, मईशत को। सही। हाँ, फाइनेंशियल फ्रीडम, फ्रीडम मतलब आज़ादी। माइशत की आज़ादी। हाँ, यानी कि पैसे की आज़ादी। मैंने एक चीज़ बनाई है, मिसाल के तौर पर पहले जरा पता है जरा जी 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 जी। मैंने आपने कोई इस तरह का वो कि बनाया है कोई चीज़, अभी उसके ऊपर पैसे आ रहे हैं, आपको मैंने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी उस पर। हाँ, मिसाल के तौर पर आपने कोई इस तरह फैक्ट्री लगाया है, कोई इस तरह की चीज़ लगाई है, सही सही। वो तो मैंने टेंशन फ्री है ना, उसमें आपको इतना वो मैंने मंथली आपके पैसे आते रहेंगे, आपको टेंशन नहीं। टेंशन नहीं की जरूरत नहीं। समझा गया? इस क्वाड्रेंट में जो है ना ऐसे ही है, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर में। यानी एक दफ़ा आपने मेहनत किया, अपना एसेट बनाया, फिर जो है ना आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाओगे। लेकिन इन दो क्वाड्रेंट में ऐसा नहीं है, आपको पूरी ज़िंदगी जो है मेहनत करना पड़ेगा। अगर मेहनत करोगे तो ठीक है, वरना फिर रिस्क फाइनेंस। हाँ, इसमें दो पैसे की दो हालतें हैं ना, एक है एक्टिव इनकम ठीक है पैसे। और एक है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम आपको इसमें मिलेगा, जिस तरह छिपकली के मिसाल कहते हैं, लेकिन छिपकली जब तक शिकार हासिल करेगा तो उनको खाना मिलेगा, शिकार लेना छोड़ दे तो उनको भूखा सोना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पैसिव इनकम, यानी कि आप काम को छोड़ दें तब भी जो है ना आपको पैसा मिलेगा। समझा गया? अच्छा, चेंजिंग जॉब इज नॉट चेंजिंग क्वाड्रेंट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। चेंजिंग जॉब इज नॉट चेंजिंग क्वाड्रेंट, ये नोट कर लिया आपने? इसका पिक्चर बना लेना ताकि मैं अपना वाला लिखूँ और ग्रुप में भी दे देना। हाँ, एक दोस्त निकालें, फिर बाकी ग्रुप में शेयर कर दें। Changing a quadrant. Most people in E quadrant have complained about their job, change job and end up at the same point after a few years. कुछ लोग क्या करते हैं, वो अपना जॉब चेंज कर लेते हैं। ठीक है, हाँ, फर्स्ट करें पहले जो है ना 9 ग्रेड का था, अब 17 ग्रेड का बन गया। ठीक है, हाँ, उनको जो है ना तनख्वाह थोड़ा ज़्यादा होगा, बेनिफिट थोड़ा ज़्यादा होगा। चंद साल के बाद आप उनसे पूछ रहे हो, उनके वही मसाइलें हैं जो उनको चंद साल पहले थी, यानी कि जो पहले वाली जॉब में थी। मुलाजमत को चेंज करने से आपका क्वाड्रेंट जो है चेंज नहीं होगा। माइंडसेट पहले इंसान का वो तो चेंज नहीं हो सकता। हाँ, जॉब चेंज कर चेंज करेगा ये, माइंडसेट को चेंज करना, माइंडसेट को चेंज करना होगा, यानी कि एम्प्लॉय से निकलकर आपको बिजनेस ओनर में आना होगा। मैंने इंसान शुरू में से उसी पे ध्यान दे, बिजनेस के ऊपर ध्यान। बिल्कुल ऐसे ही है। आप एक पूरा जिंदगी लगा के वकील बन जाओ, फिर आप में आके बिजनेस, फिर तो आपसे होगा भी नहीं। होगा नहीं। हम आधे से ज़्यादा जिंदगी जो है ना स्टडी के ऊपर लगाते हैं, हाँ, फिर जो है
चेंज कर देते हाँ हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यू आर नॉट ट्रैप्ड इन अ सर्टेन जॉब, यू आर ट्रैप्ड इन इंटायर क्वाड्रेंट, यानी कि आप किसी एक जॉब की कैटेगरी में नहीं हो, एम्प्लॉय में आ गए हो, यानी कि आप पूरी तौर पर एक क्वाड्रेंट में ट्रैप हो, समझा गया। और पूरा पाकिस्तान जो है 98%, दुनिया का तो 95% रेशो है एम्प्लॉय का, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का 98% जो है लोग वो इसी ट्रैप में फंसे हुए, चंद लोग जो है ना वो शायद बिजनेस और इन्वेस्टर में आते हैं। अच्छा, कोर वैल्यू क्या है? हर एक का कोर वैल्यू होता है। एम्प्लॉय का अपना कोर वैल्यू है, सेल्फ एम्प्लॉय का अपना कोर वैल्यू है, बिजनेस ओनर का और इन्वेस्टर का। एम्प्लॉय का जो है कोर वैल्यू वो सिक्योरिटी है, पहले भी मैंने बताया, यानी कि ये अपने आप को महफूज करने की कोशिश करता है, इसका माइंड सेट जो है यही है। इसका कोर वैल्यू क्या है? सिक्योरिटी। और इन्वेस्टर का कोर वैल्यू अपना सेल्फ एम्प्लॉय का ट्रस्ट। हाँ, ट्रस्ट और कोर वैल्यू जो है इनका इंडिपेंडेंस होता है। आज़ादी। हाँ, ये खुद को आज़ाद करने की कोशिश करता है ना। अच्छा। हाँ, कि मुझे कोई और ना कहे कि आप इस तरह काम करें, मैं अपनी मर्जी से काम करूँगा और कोई मुझे जो है कहने वाला ना। तो काफ़ी लोग जो है ना वो एम्प्लॉय से निकल कर सेल्फ एम्प्लॉय में आते हैं। सेल्फ में आ जाते हैं। हाँ, ये अच्छा है। वो यानी कि जॉब को छोड़कर अपना कोई छोटा सा कारोबार starts करते हैं। ये जो है उससे भी बड़ा भयानक शक्ल है, एम्प्लॉय से निकलकर सेल्फ एम्प्लॉय में आना, इससे भी बड़ा वो बड़े जाल में ऐसा समझो फंस गया। क्योंकि एम्प्लॉय में तो आप जो है ना जो ड्यूटी का टाइम है 9 से 5, आप वो उसी टाइम में जो है 5 से 9 उसी टाइम के ऊपर जो है ना आप जॉब करोगे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आपको जो है ना 24 आवर आपको मिलता है। बिल्कुल है, ना आप घर को सही टाइम दे पाओगे, ना बच्चों को सही टाइम, ना दोस्तों के लिए। यहाँ आप बड़े जो है ट्रैप में फंस गए हो और आप चाहते हैं आज़ादी हो। कोर वैल्यू इंडिपेंडेंस है। और बिजनेस ओनर का कोर वैल्यू क्या है? वेल्थ बिल्डिंग, दौलत बनाना। अच्छा, दौलत का आपको पता है दौलत किस चीज़ को कहते हैं? वेल्थ। आपको पता है किसी दोस्त को? है? पैसा। हाँ, पैसा। पैसा दौलत नहीं है, पैसा दौलत शोहरत। मैंने ऐसी काम। कोई चीज मैंने जो मैंने उसको प्रेजेंट के लिए भी काम दे और फ्यूचर के लिए। फ्यूचर के लिए भी काम। कोई मकाम। मतलब कोई असासा बने। अपना कोई असासा, यानी कि अभी घर बनाए जैसे कि मैंने आप खुद तो महफूज हो, फिर मैंने अगले आने वाली नस्लें भी उसको टेंशन नहीं होगी, बन गया एक घर वैसा। बिल्कुल, यानी कि आप कोई असासा जमीन हो गई। बिल्कुल हम सेहतमंद है, ठीक है, कोई बीमारी हमारे जिस्म में नहीं है, ये भी ऐसे समझो दौलत है। हम हमारे जहन में कोई टेंशन नहीं है, यानी कि पैसे के लिए या कोई और चक्कर जो है नहीं है, ये भी ऐसे समझो असासा है इस दौर में। क्योंकि लोग ऐसे ऐसे बीमारी में मुब्तला हैं, हम सोच नहीं सकते। बच्चों के हवाले से यानी कि ये सारी चीज़ें जो नेमतें आपको मिली हैं पैसे के साथ, पैसा भी नेमत है, इस सब को इकट्ठा करके जो है ना उसको हम वेल्थ कहेंगे। और बिजनेस ओनर का जो कोर वैल्यू होता है ना वो वेल्थ बनाना होता है। उन्होंने पैसा तो बनाना ही बनाना है, लेकिन अपनी सेहत, अपने बच्चों का और नेक्स्ट जनरेशन के जो है ना वो उसको भी सेव कर देते हैं, उसको जो है ना वेल्थ बिल्डिंग कहेंगे। समझा गया? और इन्वेस्टर का मेन कोर वैल्यू जो है ना फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, पैसे की आज़ादी। समझा गया? इनकी कोर वैल्यू समझा गए। एम्प्लॉय का कोर वैल्यू सिक्योरिटी होता है, सेल्फ एम्प्लॉय का इंडिपेंडेंस होता है, बिजनेस ओनर का वेल्थ बिल्डिंग होता है और इन्वेस्टर का फाइनेंशियल फ्रीडम होता है। सिक्योरिटी और फ्रीडम,
यानी कि क्यों लोग जो है ना सिक्योरिटी को तरजीह देते हैं फ्रीडम के ऊपर, आज़ादी को जो है ना ज़्यादा तरजीह देते हैं खुद को महफूज करने के ऊपर। किस वजह से? तो द पीपल इन E and S side of the cash flow quadrant are motivated by security, while the I and B side are motivated by financial freedom। समझ आ गया? जो E और S क्वाड्रेंट में जो लोग हैं ना वो ज़्यादातर किस चीज़ पे मोटिवेट होते हैं? सिक्योरिटी के ऊपर, यानी कि हमें ये चीज़ जो है ना कोई आके लेगा नहीं, यानी कि हमसे ये चीज़ कोई छीन कर ले जाएगा नहीं। सिक्योरिटी को जो है ना वो ज़्यादा तरजीह देते हैं। और बी और आई में ये किस चीज़ को तरजीह देते हैं? फाइनेंशियल फ्रीडम को, यानी कि हमें माली तौर पर आज़ादी हासिल हो। हम एक दफ़ा मेहनत करेंगे फिर जो है ना हमें आज़ादी मिलती है। तो उसी वजह से जो है ना, क्योंकि हमारे लोग ज़्यादातर सिक्योरिटी को तरजीह देते हैं, इसी वजह से जो है ना ज़्यादातर लोग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय में जाते हैं। स्कूल, पेरेंट्स, सोसाइटी ट्रेन अस टू लिव इन E and S quadrant फ्रॉम बर्थ टू डेथ। समझ आ गया? यानी कि जो हमारा स्कूल एजुकेशन का हमारा सिस्टम है, हमारा घर का माहौल, पेरेंट हमारे वालिदैन और सोसाइटी हमारा मुआशरा, ये सब के सब जो है ना हमें हाँ हमें फोर्स करते हैं कि हम या एम्प्लॉय बने या सेल्फ एम्प्लॉय। पैदाइश से लेकर मरने तक हमें इसी क्वाड्रेंट पे धकेलने की कोशिश करते हैं। E and I people and S people are scared to taking risk, यानी कि ये E और S जो है ना ये रिस्क लेने से कतराते हैं, यानी कि कोई नई चीज़ करने में कतराते हैं। लेकिन B and I quadrant know how to manage the risk, लेकिन B और I वाले वो जानते हैं कि हमने अगर रिस्क हो भी तो उसको किस तरह मैनेज करना है, तो वो ये हुनर जानते हैं ना। तो हमने भी यही हुनर सीखना है कि कोई भी रिस्क हो तो उसको किस तरह मैनेज करना है। यहाँ तक क्लियर है? समझ आ गया? इसी 4 क्वाड्रेंट के हवाले से ये बहुत बड़ा थ्योरी है। अगर आपको ये समझ आ गया ना, समझो वो 4 क्वाड्रेंट। हाँ आप बताओ, रिवाइज करो, ऐसा समझो क्या मैंने जितना पढ़ा। लिखी ना बस जो आपने सीखा आज। हाँ, सबसे पहले तो मैं सबसे कहूँगा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे इस टॉपिक पे सर ने गुफ्तगू की है। हमारा रॉबर्ट साकी जो है उसने कहा है कि जो हमारे काम चल रहे हैं दुनिया में, जो भी काम चल रहा है जिससे पैसे आते हो वो सब तकसीम होते हैं किसमें? 4 चीज़ों में। 4 क्वाड्रेंट थोड़ी, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस और इन्वेस्टर, 4 चीज़ों में यानी कि तकसीम होते हैं। पहले तो हमारा क्या आता है? एम्प्लॉय क्या है? सिक्योरिटी में अपने आप को जो है ना महफूज रखता है कि मेरा अच्छा कोई जॉब हो जाए, बस और कोई चीज़ नहीं। सिक्योरिटी उसमें जो है ना सिक्योरिटी हासिल करता है। जो सेल्फ एम्प्लॉय है, जैसे कि कोई भी दुकानदार हो, मेडिकल स्टोर हो, ये बंदा जो है ना अपने आप पे ट्रस्ट करता है कि मैं कमाऊंगा तो पैसे आएंगे, अगर कमाएगा नहीं, रात दिन वक्त नहीं देगा तो फिर यानी कुछ पैसे का नहीं आ जाएंगे इसमें। फिर हमारा जो है बिजनेस ये होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप भी जो है ना हमारा ये सिखाता है कि हम बिजनेस बन जाए, बिजनेसमैन, यानी कि बिजनेस हो जाए हमारा। कोई बिजनेस उसको कहते हैं जिसको फैक्ट्री का मालिक हो, बॉस, यानी कि बॉस हो जाए। बॉस में सारे पीपल जो है ना लोग काम करते हैं, ठीक है। और जो इन्वेस्टर ये फिनिश फाइनेंशियल फ्रीडम, इन्वेस्टर यही चाहता है, बस आज़ादी, मायशत की आज़ादी, पैसा उनके लिए काम करता है। इन्वेस्टर का एग्जाम्पल यही है कि कोई फ्लैट लिया, फ्लैट में से कोई यानी कि किराएदार रखा और
माइन आमदनी आएगा उसको, बस फाइनेंशियल फील्ड में वो घर बैठ के पैसा कमा सकता है। इन्वेस्टमेंट का यही मतलब है। ठीक है सर, थैंक यू। समझ आ गया और कोडेड का। अच्छा मीरा जी भाई, आप बताओ कि आज आपने क्या सीखा, कोई नई पॉइंट या जो नई चीज़ आपने आज सीखा? नहीं इधर बैठ के से वैसे सर हमने ये सीखा है कि हमें अगर हमारे पास पैसे हों तो हमें उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पहले तो हम अपना सोच तब्दील करेंगे। अगर हम पहले सोचेंगे बाद में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें हमें इतना ज़्यादा रिस्क नहीं होगा। अगर रिस्क होगा भी तो हम कंट्रोल करेंगे अपने इमोशंस वगैरह को, या बड़े हम नुकसान से हम उसको बर्दाश्त करेंगे, बियर करेंगे। सही ठीक है ना। अगर खुदा न खास्ता तो हर कोई तो इन्वेस्टर भी नहीं हो सकता है और हर कोई बिजनेसमैन भी नहीं हो सकता है, लेकिन हमें अपने जो कैटेगरी है उसको हमें ऊपर लेना है। उसको जो ग्राफ है हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जिंदगी को बेहतर से बेहतर तरीके से गुजार सकें अपने। अगर हम कुछ इस तरह के भी लोग हैं कि वो अपने वो उसमें भी नहीं है, ये जो आपने क्या पता चली है कौन सा फर्स्ट नहीं ऊपर एम्प्लॉय अभी कुछ इस तरह तो वो तो एम्प्लॉय भी नहीं है ना। कुछ लोग हमारी अगर पाकिस्तान की पॉपुलेशन को बिल्कुल ऐसे ही। अभी तो हम इसी कैटेगरी की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अपने दोस्त जो हैं तो हम ये चाहेंगे पहले इसी कैटेगरी को हासिल करें। इसके बाद फिर ऐसे हो गया, बी हो गया या आई हो गया, फिर हम इस तरह आएंगे। तो पहले हम क्या करें, जो भी हमारी सोच हो, फिर इसके बाद हम उसके ऊपर अमल करके अपनी ज़िंदगी को हम इजी बनाने की कोशिश करें। हमारा मकसद यही है। तो अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो इन्वेस्टर भी नहीं बन सकते, बिजनेसमैन भी नहीं, सिर्फ सोच सकते हैं। हमारा मकसद ये है कि हम अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चेंज करें उसको। हमने आज ये सीखा। सही। अच्छा आपने एक बात कहा कि हम जो है ना कुछ लोग ऐसे हैं जो है एम्प्लॉय में भी नहीं आते हैं। वो जो है ना पहले कोशिश करें कि एम्प्लॉय बने, फिर जो है इसमें आए। हाँ, फिर एस में, फिर बी में, फिर आई। सही। आपका हमारा मेन मकसद क्या है? आई बनना है हमें, जबरदस्त। इन्वेस्टर बनना है। तो इन्वेस्टर बनने के लिए तो ये तो स्टेप्स है ना हमारे पास। बिल्कुल। 4 अगर बिजनेस ओनर या इन्वेस्टर ये समझो एक ही कैटेगरी है, या आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल होगा। बिल्कुल सर। ठीक है, इन दो कैटेगरी में। अब इसमें आने के लिए आपने कहा कि पैसे की जरूरत है ना। जी हाँ बिल्कुल। जो लोग जो है नहीं करते, इसमें जो है ना हमारा जो मॉडल है एंटरप्रेन्योरशिप, इसके लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है। सोच की जरूरत है। ये हमने अभी जो सलाह भाई ने उसको वो भी किया था ना, आपने मिसाल भी दिया वो गाड़ी वाला। हाँ गाड़ी की मिसाल भी दिया था। इसमें जो है ना आपको पैसे की जरूरत नहीं है। जो भी यानी कि मुलाजिम नहीं है वो डायरेक्टली बिजनेस ओनर बन सकते हैं, बशर्ते कि उनका माइंड कोई भी जॉब या सेल्फ एम्प्लॉय की जरूरत नहीं हाँ है। सर, मैंने भी यही बताया कि मैंने कहा पहले तो सोच को तब्दील करें। सोच को, माइंडसेट फर्स्ट, माइंडसेट अपने हर चीज कर सकते हैं। जबरदस्त। हमने जो है ना अपना माइंड सेट जो है ना एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय वाला नहीं करना, बल्कि हमने अपना माइंड सेट बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर वाला करना है। तो एंटरप्रेन्योरशिप जिसके ऊपर हम जो है ना काम कर रहे हैं वो जो है बिजनेस ओनर में आते हैं। इसके लिए आपको पैसे की जरूरत नहीं है। इसके लिए जो है ना आपको माइंड सेट चाहिए, एक अच्छी सोच चाहिए। समझा गया? यहाँ जो है ना इन्वेस्ट कोई और करेगा, कस्टमर यानी कि जो प्रोडक्ट खरीदेगा वो आपको पैसा देगा, और प्रोडक्ट किसका होगा? कंपनी का होगा। हम क्या बन रहे हैं? आइडिया, सिर्फ जरिया बन रहे हैं, उस प्रोडक्ट को पहुंचाने के जरिया बन रहे हैं। तो उसके ऊपर हमें जो है पैसा आएगा। डायरेक्ट सेलिंग का यही फायदा है कि बंदे के पास पैसा ना भी हो तब भी जो है ना वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ किसी से पूछ लेना कि आप यार अपना कोई काम स्टार्ट कर लो, तो वो कहेगा मेरे पास पैसा नहीं है। भाई आपके पास सोच नहीं है सर, सोच। पैसा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल हमारे पाकिस्तान का मसला पैसा नहीं है। पाकिस्तान का और सुई का मसला जो है ना वो पैसा नहीं है। पैसा हमारे पास बहुत है, लोग यूटिलाइज करना नहीं है। यूटिलाइज करना, पैसे को मैनेज करना नहीं आता, पैसे को कहाँ इस्तेमाल करना है ये हमको पता नहीं है। पैसा बहुत है, लोग जो है ना पैसा लेके फिर रहे हैं,
जैसे कि जॉब लेना 4 क्लास जॉब लेना, उनको जो है आइडिया नहीं है हम पैसे से फ़ायदा किस तरह हासिल करें, पैसे को किस तरह मैनेज करें, पैसे को कहाँ सर्व करें कि वो हमें फ़ायदा दे। जी हमें जो है पता नहीं है। अब हमने क्या करना है, पहले तो अपना माइंड सेट बना लेना है बिजनेस ओनर का और एंटरप्रेन्योरशिप का, अपना स्टार्टअप लेना है और फिर जो है हमें दूसरे लोगों के माइंड सेट के ऊपर काम करना है। पैसा बहुत है सुई में या पाकिस्तान का मसला पैसा नहीं है जी, आप अपने माइंड से निकालो। हमने सबसे पहले तो अपना माइंड बना लेना है। जब हमारा माइंड बन गया, हमने स्टार्टअप लिया, तो अब हमारा फ़र्ज बनता है कि हम औरों का जो है ना माइंड तब्दील करें, औरों को जो है इस तरह का बिजनेस स्टार्ट करने की तरगीब दें, उनका माइंड के ऊपर जो है काम करें। समझा गया? और आप रंगन भाई आप बताएं, आपने क्या सीखा आज? मैंने आज 4 क्वाड्रेंट थ्योरी के बारे में सीखा है, अच्छा, जो कि आपने बता दी है। ई यानी कि एम्प्लॉय, सही और जो एस है वो सेल्फ एम्प्लॉय में आता है। सही बंदा जो है ना खुद मेहनत करेगा तो पैसा आएगा। सही तो हमें जो है ना ई वाले और एस वाले क्वाड्रेंट से निकाल कर बी और आई वाले क्वाड्रेंट में आना है, यानी कि बिजनेस ओनर बनना है या इन्वेस्टर बनना है। तो सही है ना, ये आज हमने सीखा है, यानी कि फ्रीडम का अपने लिए वो टाइम का फ्रीडम हो, वो इनकम का फ्रीडम हो, सही कुछ सीखा है आज हमने, यानी फॉर करने की चीज़ में हम सीखे। सही। अच्छा शैलकश भाई आप बताओ, मैंने भी यही सीखा है। बताओ क्या सीखा है वो पहले एम्प्लॉय अपने बारे में सोचता है, बिजनेस जॉब करूँ, पूरा ज़िंदगी यही मसले में चलता है। कोई जॉब करे, कोई जॉब करे, सही दूसरा सेल्फ एम्प्लॉय, तो काम करे तो पैसा आएगा, नहीं करे तो पैसा नहीं। इसका मिसाल तो सेल्फ एम्प्लॉय कौन लोग होते हैं? सेल्फ एम्प्लॉय जैसे कि दुकानदार हैं, वो काम करेगा तो उसके पास पैसा आएगा, वो काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं बनेगा। दूसरा तीसरा बिजनेस ओनर है, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं, हम भी इस एंटरप्रेन्योरशिप में आते हैं। और तो इन्वेस्टर है, पैसे बिजनेस ओनर कौन है, क्या है? बिजनेस ओनर एंटरप्रेन्योरशिप करे, जैसे कि अपना कोई बिजनेस कोई सासा ऐसे काम बना, सही से और तो इन्वेस्टर पैसा लगाता है, वो पैसा उसके लिए काम करता है, उसको इन्वेस्ट कहते हैं। सही, जबरदस्त। तो अच्छा, अब आप सब तैयार हैं बिजनेस ओनर बनने के लिए या अभी तक आपका माइंड नहीं बना? हमारा जब माइंड बन गया तो इतने लोग इतना इंशाल्लाह इसी माइंड के साथ, यानी कि अपने माइंड से पैसा निकालना पड़ेगा। अगर बिजनेस ओनर बनना है तो अपने माइंड से पहले पैसा निकालना पड़ेगा, मनी को निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपके माइंड में मनी है तो ऐसा समझो आप जो है ना सेल्फ एम्प्लॉय या जो है ना एम्प्लॉय ऐसे काम कर रहे हैं, क्योंकि ये पैसे के लिए काम करते हैं। एम्प्लॉय तनख्वाह के लिए काम करता है, सेल्फ एम्प्लॉय जो है उनको सेल ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता है, मुझे ज़्यादा पैसा है। लेकिन बिजनेस ओनर उसका फोकस पैसे के ऊपर नहीं होता, उसके फोकस जो है लोगों के ऊपर होता है, लोगों को ट्रेन करने के ऊपर होता है। वो लोगों को ट्रेन करेगा, लोग उनको जो है पैसा बना के देगा। समझ आ गया? जिस तरह के जो प्रेजेंटेशन स्पाइडर करता है, समझ आ गया? तो इसके लिए जब हमारे माइंड में पैसा है, सर्विस देने वाला नहीं है, खिदमत करने वाला नहीं है, तो आप जो है इस क्वाड्रेंट में आना बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले सब्र और दूसरा अपने माइंड से पैसा निकालना पड़ेगा। हमें अपने आप को सर्विस ओरिएंटेड बनाना होगा। जितना सर्विस हम दे सकते हैं कम्युनिटी को सर्व करें, तो सर्विस के ऊपर जो है ना आपको पैसा खुद ब खुद मिलेगा। जिस तरह ये मॉडल जो है ना अमेरिका ने सीख लिया, अमेरिकन ने ये मॉडल ज़बरदस्त तरीके से सीख लिया और उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और उनके यहाँ जो है ना वो बाकी कोऑर्डिनेटर से निकल गए। फेसबुक का मालिक क्या करता है, मैंने पिछली मरतबा बताया था। फेसबुक के मालिक ने क्या किया, लोग मशहूर होना चाहते थे, वो क्या करते थे, एक्टर्स और डायरेक्टर को पैसे देते थे कि हमारे नाम की कोई फिल्म बनाओ ताकि हम दुनिया में मशहूर हो जाए।
फेसबुक के मालिक ने सोचा कि मैं ये काम फ्री में क्यों ना कर दूं, तो उसने एक प्लेटफॉर्म बनाया और लोगों को बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट, आपके लिए कोई पैसा नहीं है, अपना रजिस्ट्रेशन आईडी बनाओ, जीमेल अकाउंट बनाओ और जो भी वीडियो बनाना है, जो पिक्चर बनाना है, अपना अपलोड करना है, आप दुनिया में खुद ब खुद जो है शेयर हो जाओगे, मशहूर हो जाओगे। उन्होंने क्या किया कि सही वक्त में सही फैसला फैसला किया। एक तो ये कि उस वक्त जो है ना लोग अपने आप को मशहूर करने के लिए पैसे दे रहे थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड अमीर आदमी वो एक्टरों को प्रोड्यूसरों को पैसे दे रहे थे कि हमारे नाम के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाओ, फिर जो है ना उसको पूरी दुनिया में फैलाओ, तो पैसे देने के लिए तैयार थे। लेकिन फेसबुक के मालिक ने क्या किया, मार्क ज़ुकरबर्ग ने क्या किया, लोगों को कहा कि मैं आपको प्लेटफॉर्म मुहैया करता हूँ, आप जो है इस पर अपना कंटेंट डालो और मैं आपको एक एरिया में नहीं, एक कंट्री में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर करूँगा और फ्री ऑफ कॉस्ट करूँगा। समझा गया? और वो दुनिया का कम उम्र अमीर तरीन आदमी बन गया। मार्क ज़ुकरबर्ग दुनिया का कम उम्र अमीर तरीन आदमी बन गया। क्यों बन गया? अगर उसके माइंड में ये होता कि मुझे फेसबुक के जरिए पैसे कमाना है, तो वल्लाह वो जो है अमीर आदमी बनता। उसके माइंड में ये नहीं था, उसके माइंड में ये था मैं लोगों को फ्री सर्व करूँगा, उनको फ्री फेमसनेस दूंगा। तो बैकएंड के ऊपर जो है ना वो इतना उन्होंने पैसा कमाया कि जितना हम सोच भी नहीं सकते। उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बनाया और यूज़र अपना कस्टमर किससे लिए? गूगल से लिए। और हमारे पास भी ये अपॉर्चुनिटी है। सिस्टम हमारा अपना है, जी सिस्टम। हम 5 डायमेंशन में जो है काम करते हैं: एंटरप्रेन्योरशिप, वेलनेस यानी सेहतमंदी के ऊपर, सोशल वर्क, स्पिरिचुअल एजुकेशन जिसमें हम कुरान की तालीम देते हैं, और फैमिली एजुकेशन। इन 5 डायमेंशन सिस्टम प्लेटफॉर्म हमारा अपना है, जी सिस्टम का। और फायदा हम जो है कंपनी से लेंगे। कंपनी हमें पूरी दुनिया प्रोवाइड करते हैं कि आप पूरी दुनिया में अपने सिस्टम को फैलाओ। सिस्टम यानी कि फेसबुक ने प्लेटफॉर्म अपना बनाया था, फेसबुक के मालिक ने, और यूजर कस्टमर वो किधर से लिए थे? गूगल से लिए थे। सिस्टम हमारा अपना है और हमें जो पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा वो कंपनी पहुंचाएगा। समझा गया? तो हमारे पास भी वही अपॉर्चुनिटी है। अब हम कितना काम करते हैं ये हमारा अपने ऊपर है ना। डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर आपको किसी और के साथ जो है मुकाबला करना नहीं पड़ता। ये आपका अपना बिजनेस है, आप खुद इसको कितना करते हैं, किसी और आपको कहने वाला नहीं होगा। ये बड़ा डायरेक्ट सेलिंग का बड़ा फायदा है कि आप खुद इसमें कितना मेहनत करते हैं, किसी और के साथ आपको जो है कंपटीशन नहीं करना पड़ता। समझा गया? तो आज का सेशन यही तक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट हम कल वेलनेस के ऊपर पढ़ेंगे। आज हमने बिजनेस के बारे में पढ़ा, कल हम वेलनेस के बारे में पढ़ेंगे। तो इसी तरह हम जो है ना हफ्ते को लेकर चलेंगे। हफ्ते में एक दिन जो है ना बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, और एक दिन जो है ना वेलनेस को पढ़ेंगे, वेलनेस को स्टडी।